नमस्कार बच्चों हमने पिछली वीडियो में पार्ट नंबर 11 चूंचू की टोपी का एक जो है पेज पढ़ा था और दूसरे पेज पर हम थे। तो आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। कि एक चूंचू की टोपी में क्या है, इसमें प्रमुख पात्र थे, एक चूहा था, अन्य बहुत सारे चूहे थे, दर्जी, गोटे वाला। तो एक जो चूहा जो खाली कमरे में बहुत सारे चूहे उछल रहे थे, उन्हें वहाँ पे एक गठरी मिलती है, उस गठरी को खोलते हैं, उसमें से लाल रंग का कपड़ा होता है, निकाल लेते हैं और कपड़े को देखकर खुश होता है। चूहा जो है उसने सोचा कि मैं इसकी एक टोपी सिलवाता हूँ, है ना। वो कपड़ा लेकर चल देता है, कपड़ा गाना गाता हुआ जाता है, कपड़ा मैं ले जाऊँगा, टोपी एक सिलवाऊँगा, इस तरह से। और कपड़ा लेकर बाजार में जाता है, बाकी चूहे भी उसके पीछे पीछे चल जाते हैं। फिर दूसरा दृश्य में कि दर्जी के पास जाता है, दर्जी को बोलता है कि मुझे भैया मेरी ज़रा टोपी सिल दो। दर्जी फटकार कर उसको दूर कर देता है कि मुफ्त में टोपी सिलवाने आ जाते हो, मैं नहीं सिलता। तो दर्जी पर गुस्से से उसने कहा, तो चूहा ने कहा कि देख सिल दे मेरी टोपी, नहीं तो। अब जो है वो जो चूहा था उसने कहा नहीं तो क्या मतलब। दर्जी कहता है नहीं तो क्या होता है। चूहा कहता है कि रात को आऊँ। अब जो है उसने बताया कि रात को आऊँगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े, तुम्हें मज़ा चखाऊँगा। अब जो है इससे क्या हुआ कि उसने चूहे ने किसको धमकी दी थी, दर्जी को धमकी दी। अब दर्जी जो है वो डर गया, उसने कहा कि तेरी टोपी सिल देता हूँ, मेरे कपड़े मत कुतरना। अब इससे आगे जो है हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पढ़ने से पहले हम ज़रा एक बारी जो चूहे ने बोला गाकर फिर से हम बोलते हैं। रात को आऊँगा, अपनी फौज लाऊँगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े, तुम्हें मज़ा चखाऊँगा। इसको याद करना है आपने कि चूहे ने कौन सा गाना गाया, रात को आऊँगा, अपनी फौज लाऊँगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े, तुम्हें मज़ा चखाऊँगा। तो दर्जी डर जाता है और वो कहता है कि ला तेरी टोपी सिल देता हूँ मेरी, लेकिन मेरे कपड़े मत सिल कुतरना। अब इससे आगे हम कहानी को पढ़ेंगे। तो चूहा कहता है, अपने आप से कहता है, आहा टोपी पहनकर कितना मज़ा आएगा। वो सोचने लगा कि देखो दर्जी जब मेरी टोपी सिल देगा तो मैं टोपी पहनकर कितना अच्छा लगूँगा, कितना मज़ा आएगा। दर्जी, अरे चूहे भाई यह लो आपकी टोपी सिल गई। अब दर्जी ने चूहे को कहा कि ये चूहे भाई ये लो तुम्हारी टोपी सिल दी है। चूहा, भाई वाह, टोपी तो बहुत बढ़िया सिली। अब चूहे ने उस टोपी को ले लिया और टोपी को लेकर उसने कहा कि ये तो टोपी तुमने बहुत बढ़िया सिली है। बढ़िया का अर्थ होता है बहुत अच्छी सिली है, इस टोपी में गोटा लगवा लूँ। अब उसने सोचा कि इस टोपी को तो सिल दी, इसमें एक गोटा भी लगवा लेता हूँ तो मेरी यह टोपी चमकने लगेगी। तो उसने मन में सोचने लगा कि अगर मैं इसमें गोटा लगवा लूँगा तो मेरी टोपी और भी सुंदर लगेगी और चमकने लग जाएगी। गोटा पता है ना आपको, चमकीला चमकीला सा होता है, बताया था आपको। चूहा फुदकता हुआ गोटे वाले की दुकान पर जाता है। गोटे वाले की दुकान दूसरी है, वो उस दुकान पर जाता है जहाँ पर गोटा मिलता है और उसके पास जाकर बोलता है, चूहा गोटे वाले भैया ज़रा मेरी टोपी में गोटा तो लगा दो। अब जो है उसने कहा, गोटे वाला कहने लगा, जा भाग यहाँ से। चूहा उसको गुस्साता है, देख लगा दे नहीं तो। अब चूहा फिर धमकी देता उसको जैसे दर्जी को दी थी। उसने कहा, देख गोटे वाले लगा दे नहीं तो वो कहता है, देख लगा दे नहीं तो। अब गोटे वाले को गुस्सा आता है, बोलता है, बोल गोटा नहीं लगाऊंगा तो क्या करेगा तू। चूहा फिर गाकर बोलता है, रात को आऊँगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे गोटे, तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। फिर से देखिए इसको फिर बोलेंगे हम कि चूहा बोलने लगा, रात को आऊँगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे गोटे, तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। आपने ये बच्चों ये पंक्तियाँ याद करनी है और इन पंक्तियों को याद करके जो है गाकर देखना है अपने। अब गोटे वाला जो था, जब उसने चूहे ने ऐसा बोला कि मैं आऊँगा, रात को आऊँगा, अपनी फौज को लेकर आऊँगा और तुम्हारा सारा गोटा कुतर दूँगा और तुम्हें जो है मज़ा चखाऊँगा। गोटा वाले जो था वो डर गया, अरे भैया चूहे भैया मेरा गोटा मत कुतरना, मैं
तेरी टोपी को गोटा लगा दूंगा। अब जो गोटे वाला था वो डर गया, उसने कहा कि मेरी गोटे को मत उतरना, मैं तेरी टोपी में गोटा लगा दूंगा और तो मेरे जो है गोटे को सही सलामत रखना। चूहा गोटे वाले को टोपी देकर इधर उधर चक्कर लगाने लगता है और खूब नाचता है। चमचम टोपी चमकेगी, मैं राजा बन जाऊंगा, चूं चूं मौज उड़ाऊंगा। अब वो नाचता नाचता इधर उधर चक्कर लगा रहा है और गाना गा रहा है। चमचम टोपी चमकेगी, मैं राजा बन जाऊंगा, चूं चूं मौज उड़ाऊंगा। इसी तरह से आपने भी बोल कर देखना है। चमचम टोपी चमकेगी, मैं राजा बन जाऊंगा, चूं चूं मौज उड़ाऊंगा। इस तरह से गाना गाता हुआ चूहा जो था वो चक्कर काटने लगा। गोटे वाले, ले भाई चूहे, तेरी टोपी में गोटा लग गया। अब गोटे वाले ने कहा चूहे से, ये चूहे भैया अपनी टोपी ले लो, ये गोटा लगा दिया मैंने। चूहा शीशे में अपनी सूरत देखकर बहुत खुश होता है। जब वो गोटा लगा देता है तो चूहा अपनी शक्ल शीशे में जाकर देखता है, टोपी पहनकर देखता है और उसको बड़ा खुश होता है। आहा, टोपी तो बहुत चमक रही है। अब वो अपने मन में कहता है कि आहा, टोपी तो बड़ी चमक रही है, इस टोपी को पहनकर मैं बिल्कुल राजा लग रहा हूँ। अब वो अपने आप को कहता है कि मैं तो राजा बन गया हूँ, राजा की तरह मेरी टोपी चमक रही है, बहुत सुंदर लग रही है। यह कहकर चूहा जो है जंगल की ओर चल पड़ता है। तो जैसे आप फोटो में देखो, ये चूहे ने गोटा लगवाया हुआ है और इस गोटे को लगाकर टोपी को पहन लेता है और खूब खुश होता हुआ वो फिर जंगल की तरफ चल देता है। तो आप बच्चों को ये कहानी कैसी लगी, चूं चूं की टोपी? तो बहुत अच्छी कहानी है, इसमें बड़े मज़ेदार गाने आए चूहे के द्वारा गाए हुए। पहला गाना आया, कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलवाऊंगा। आपने याद करना है ये कि कपड़ा लेकर जाता है चूहा, क्या बोलता है, कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलवाऊंगा। अब जब चूहा दर्जी काम नहीं करता तो चूहा जो है उसको धमकी कैसे देता है, रात को आऊँगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। अब इसके बाद फिर जो है जब वो उसके पास जाता है, गोटे वाले के पास जाता है, फिर उसको जो है गाकर डराता है, गाना गाता है, रात को आऊँगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे गोटे तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। इस प्रकार से ये जो है 3 गाने गाता है। चौथा गाना फिर जब वो खुशी खुशी में चक्कर काट रहा होता है इधर उधर, फिर जो है गोटे वाले के पास वो जो है गाना गाता है, चमचम टोपी चमकेगी, मैं राजा बन जाऊंगा, चूं चूं मौज उड़ाऊंगा। कैसे, चमचम टोपी चमकेगी, मैं राजा बन जाऊंगा, चूं चूं मौज उड़ाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है ये 4 गाने चूहा गाता है और लास्ट में वो टोपी पहनकर जंगल की तरफ चला जाता है। तो बच्चों, आपने इस कहानी में जो है देखा कि चूहा जो है वो अपने कुतरने से सबको डराता है, क्योंकि सब डरते हैं उससे कि कहीं ये रात के समय आ गया तो हमारे कपड़ों का सत्यानाश ना कर दे, इसको ख़राब ना कर दे, कुतर ना दे। तो इसलिए उसके सारे सब डर कर उसका काम कर देते हैं। तो बच्चों, इसमें थोड़े से कठिन शब्द भी आए हैं, चलो हम अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि उनका हम अभ्यास कर सकें लिखने का श्रुतलेख के रूप में। तो सबसे पहले आप जो है अंडरलाइन लगाएंगे चूं चूं, ठीक है। नेक्स्ट, गठरी, खुश, बनवाऊंगा, सिलवाऊंगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, दृश्य, भैया, दर्जी के नीचे भी लगाइए, भैया के नीचे भी लगाइए, दोनों अलग अलग हैं। फटकार कर, गुस्से, फौज, कुतर कुतर कर, इकट्ठा शब्द है, कुतर कुतर कर, चखाऊंगा,
नेक्स्ट आ जाइए नीचे, बढ़िया, फुदकता। नेक्स्ट पेज पर जो एक बारी शब्द आ गया हमने उसको छोड़ दिया है, नेक्स्ट टाइम नहीं लगाएंगे हम। शीशे, बिल्कुल, उड़ाऊंगा। तो इस प्रकार से हमने इन कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन लगाई। तो बच्चों, आपने इन शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है और साथ में पढ़ने का अभ्यास भी करना है। लिखने के साथ साथ आपकी जब गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको 3-3 बार लिखकर आपने देखना है, और जिससे कि आपकी अशुद्धियाँ ख़त्म हो सके। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार बच्चों।